आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसको हम कहते हैं जीरो लैग स्ट्रैटेजी। याद रखिएगा, जीरो लैग एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी होती है। बहुत सारे अलग अलग है, उनमें से आज मैं आपको एक बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे हमारे इंडिकेटर सेक्शन में और यहां पर हम लिखेंगे जीरो लैग ट्रेंड। देखिए, जैसे आप जीरो लैग ट्रेंड लिखते तो सबसे पहले आपके सामने ये वाला आ गया है। ठीक है, जीरो लैग ट्रेंड सिग्नल एमटीएफ बाय अल्गो अल्फा। सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसको जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, अब आपके चार्ट पे ये आ जाएगा और ये एक बहुत शानदार इंडिकेटर है। ये बहुत कुछ कहता है। इस इंडिकेटर आपके पूरे चार्ट के बारे में, आपके पूरे प्राइस एक्शन के बारे में, एक एक करके सारी चीज को हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में आके जो 70 लिखा हुआ है इसको सबसे पहले हम कर देंगे 100, लेंथ को 100 कर देंगे। और यहाँ पर 1.2 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 1.5। बस, बाकी जैसा का वैसा रहेगा। अब आपके सामने ये बहुत ही स्मूथ तरीके से चीजें आके सामने आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कुछ कुछ खामियां हैं जिसके बारे में साथ साथ में आपके साथ में डिटेल में चर्चा करता हुआ चलूंगा। लेकिन जब ये आपको मूव देता है तो बहुत शानदार मूव देता है, लेकिन बीच बीच में आपको यहाँ पर कुछ फेक सिग्नल्स भी आते हैं। तो इसके साथ हम टैकल कैसे करेंगे, इन सब चीज को अवॉइड कैसे करेंगे, उसका क्या तौर तरीका होगा, सारा चीज एक एक करके जानेंगे। साथ ही में हम यहाँ पे एक टेबल देख पा रहे हैं जो अलग अलग टाइम फ्रेम के बारे में दर्शा रहा है। जैसे 1 डे टाइम फ्रेम पे ये चार्ट बेयरिश है। उसके बाद ये 240 मिनट्स पे ये चार्ट आपको बुलिश दिखाई दे रहा है। 1 घंटे के हिसाब से ये चार्ट बुलिश है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। ये हो गया है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेटिंग। आप चाहते हैं जैसे कि हम यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में आके इनपुट में जाइए और नीचे आइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट लिखा हुआ, इसको हम बदल के कर देंगे 1 मिनट। आप जिस टाइम फ्रेम पे काम करना चाहे बेशक आप उस पे काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको ये बुलिश ही दिखा रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि हम सिर्फ एक इंडिकेटर को देख के एकदम से उस पे प्रभावित होकर उस पे हम बिल्कुल भी एंट्री प्लान नहीं करते हैं। हम उसके लिए काफ़ी सारे और भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही में हम दूसरे इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि कंफर्मेशन का जो नंबर्स है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए हम दूसरे इंडिकेटर की तरफ चलेंगे जो हमारा होगा यहाँ पे जिगजैग विथ HHL, हायर हाई लोअर लो। जिगजैग पीरियड 1 में 8 लिखा हुआ, इसको हमने कर दिया 10 और जिगजैग पीरियड 2 लिखा हुआ, इसको हम कर देंगे 15। ठीक है, 10 और 15 इसको हम कर देंगे। अब इसको ओके कर दीजिए। अब आपके सामने एक बहुत साफ सुथरा चीजें चला है। मेन थीम हमको याद रखना है। मेन थीम हमारा ये है कि हमें सही जगह पे और ट्रेंड के साथ हमें एंट्री की आवश्यकता है। तो ट्रेंड को जानने के लिए हमने जीरो लैग इंडिकेटर ट्रेंड बाय अल्गो अल्फा का इस्तेमाल किया। याद रखिए, ये जीरो लैग इंडिकेटर अल्गो अल्फा का हमने एंट्री करने के लिए नहीं लिया है, सिर्फ उसके ट्रेंड को सही तरीके से जानने के लिए, सही तरीके से समझने के लिए इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं एंट्री के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां से मार्केट इस जगह पे एक बेयरिश कंफर्मेशन दे रहा है अल्गो अल्फा का, पर यहां से हम तुरंत एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। तो कंफर्मेशन हमें कब और कैसे मिलता है? जैसे कि ये जो आप इस लाइन को आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है पर्पल कलर का, ये पर्पल कलर का लाइन का लेंथ है 15 जो जिगजैग आपने देखा था, और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये है 10। तो हमारी जो एंट्री है वो हम कंफर्म करते हैं जो जिगजैग पीरियड का जो 10 है।
जैसे ही देखिए 10 का ये मतलब क्या है कि यहाँ पे हम छोटे-छोटे पुल बैक्स पे हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचते हैं। एक तो ट्रेंड हमारा बेयरिश है और जैसे पुल बैक आने के बाद जब ज़िगज़ैग का हायर हाई लोअर लो आपको यहाँ पे दोबारा से पुट के बारे में जानकारी देता है कि भाई मार्केट में यहाँ पे ट्रेड बन चुका है और यहाँ पर पूरी तरीके से पुल बैक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है और बिल्कुल आप यहाँ पे चीज़ों को जैसे कि यहाँ पे बना है तो यहाँ पे आप पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके ऊपर अगर ऊपर कैंडल चले जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। बात करते हैं हम कब तक यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अब हमारे टारगेट के बारे में बात करते हैं। टारगेट यहाँ पे एक तो दो प्रकार से हो सकता है, लेकिन सबसे पहला जो प्रकार है कि यहां से लेके जब ये पर्पल लाइन कौन सा है, जिगजैग पीरियड 15 का है, तो वहां से लेके हम 15 तक इंतजार कर सकते हैं। बड़ा सीधा साधा सिंपल स्ट्रेटेजी है। मतलब यहां से जब आपका ये जिगजैग 15 का जो पीरियड है वो जब पहुंच जाएगा यहाँ पे, जब वो कॉल बाय के बारे में सिग्नल देगा तो हमारा एग्जिट यहाँ पे होगा। पर याद रखिए ये हमारा एंट्री पॉइंट नहीं है। हमारा एंट्री पॉइंट ये नहीं है कि दोबारा जब बाय सिग्नल आ रहा तो तुरंत हम बाय कर लेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जीरो लैग इंडिकेटर हमें अभी भी सेल साइड में बने रहने के लिए कह रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हम इसको भी चेक करेंगे। हालांकि ये दोनों एक ही चीज है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बुलिश है या बेयरिश है। जैसे अब हम वापस आते हैं करंट टाइम फ्रेम पे जो मार्केट अभी चल रहा है। देखिए अब यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश है। कब से बुलिश होना शुरू हुआ है? अगर आप यहां पर ध्यान देते हैं तो लगभग 11 बजे के आसपास बुलिश हुआ है। तुरंत हमारी एंट्री बन सकती थी क्या? नहीं बन सकती थी। इसलिए हम यहाँ पे दोबारा पुल बैक का इंतजार करेंगे। याद रखिए ये पुल बैक बिल्कुल वैसा नहीं है कि पूरा इस जो स्ट्रिप जा रहा है, ये पट्टी जा रही है ग्रीन कलर की, उस तक पहले छुए और फिर आपको पुल बैक कंप्लीट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इंडिकेटर खुद आपको बता देगा। ये जो जिगजैग पीरियड 10 का पीरियड है तो ये आपको खुद बता देगा कि यहाँ पे। और दूसरी बात है यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी आपके लिए काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक हैमर बना है और उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। ध्यान से देखिए, पहले ये हैमर बना है, उसके ऊपर ये एक कैंडल गया है, तो आपकी एंट्री होगी यहाँ पर। आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे। यहाँ पे अगर दो कैंडल एक दूसरे के नीचे चला जाता है तब हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। बहुत सिंपल चीज है। टारगेट क्या होगा? जब तक ये जो ब्लू लाइन है, देखिए कई बार होगा ये ब्लू लाइन यहां से लेके यहां तक आपको पूरी तरीके से आपको ये सपोर्ट कर रहा है कि भाई आप अभी भी बने रह सकते हैं। ठीक है, आप बने रह सकते हैं। तो यहां से लेके एक अच्छा खासा आप बने यहां तक जब अपीयर हो गया तो आपको यहां से एग्जिट कर देना पड़ेगा और फिर वेट करना पड़ेगा कि दोबारा एक बार फिर से जो 10 का जो आपका ये जो जिगजैग पीरियड है ये दोबारा फिर यहाँ पे आ जाए बाय के लिए, तब ही हम दोबारा एंट्री के बारे में यहाँ पर प्लान करेंगे। क्योंकि हर बार चीज़ें एक जैसी नहीं होती है, इसलिए चीज़ों को हर बार आपको काफ़ी प्रैक्टिस के साथ भी आना पड़ता है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस टेबल को आप चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा इस टेबल को आप सामने रखें ताकि आपको हमेशा मार्केट किस टाइम फ्रेम पे बुलिश है या बेरिश है ये साथ में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस इंडिकेटर के सहारे आप बहुत दूर तक इस पे आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे जिगजैग के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये जिगजैग के बारे में फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये करीबन 9 साढ़े 9 घंटे के आसपास का ये आपको एक बैक टेस्ट दे देता है। लेकिन जो अल्गो अल्फा का जो लैगिंग जीरो लैग इंडिकेटर है ये पूरी तरीके से आपके साथ रहता है। अब इसके बारे में मैं छोटा सा और आपको थोड़ा सा वृत्तांत बताता हूँ कि जहाँ जहाँ पे ये छोटे छोटे टाइम के जगह पे ये आपको जो सिग्नल दे देता है कम जगह पे, तो उस जगह को हम कैसे टैकल करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया है। ठीक है, इसने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है। कहाँ पे? इस जगह पे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो जिगजैग का जो 10 पीरियड है वो आया ही नहीं है। वो यहाँ पे कहीं अगर आता तो फिर एक बात होती, लेकिन यहाँ पे आया नहीं है। थोड़ी देर बाद यहाँ से मार्केट अब नीचे जाने लगा। जैसे नीचे जाने लगा यहाँ से फिर से सेल साइड आ गया
और यहाँ पे थोड़ी देर बाद जिगजैग का 10 पीरियड ने आपको बाय सिग्नल दिया है, तो बाय सिग्नल तो हम इस ट्रेंड के हिसाब से तो हमारा सही बैठता ही नहीं है, क्योंकि वो पुट दिखा रहा है, वो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। इस हिसाब से आपका जो ये जो कंफ्यूजन वाला जो फेक सिग्नल्स है, उससे आप बहुत आसानी से बच जाएंगे। थोड़ा सा जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने के बाद भी आपको यहाँ पे चीजें नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी आपको यहाँ पे, हालांकि ये थोड़ी देर के बाद फिर से यहाँ पे एक पुट साइड का एंट्री दिया है, पर कॉल साइड का एंट्री नहीं दिया है। तो हमें यहाँ पे जब तक कॉल साइड नहीं मिलता है, हो सकता है कॉल साइड यहाँ पे आया होगा या इस जगह पे भी आया होगा। याद रखिएगा, ये वैसा स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, इसमें होंगे 100% आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस से चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू कर दे, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस नहीं होते हैं, इसमें भी है। तो आपको अच्छे प्रैक्टिस के साथ आना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे बहुत अच्छा आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।